संगम युग के कल्याणकारी रूहानी मेले में सुप्रीम रूह परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलकर बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से तोड़कर एक निराकार परमपिता परमात्मा संग जोड़कर निराकारी निर्विकारी निरअहंकारीपन अपने कुल का उद्धार करने में अपना पूरा सहयोग देने की निष्काम सेवा और सच्चा प्यार करने वाले प्यार के सागर कल्याणकारी परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक परमात्मा दूसरा न कोई, इस सत्य को सदा स्मृति में रख निमित्त बनकर बेहद की सेवा पर रहेंगे तो सर्व लगाव से मुक्त रहेंगे। जब एक परमात्मा दूसरा न कोई की स्मृति पक्की हो जाती है तो मन बुद्धि बहुत आसानी से एक परमात्मा में सहज एकाग्र हो जाते हैं। मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं तो देह का अभिमान समाप्त हो जाता है। ऐसे में निमित्त बनकर सेवा करते हैं, अर्थात करण करावनहार परमात्मा को स्मृति में रखकर सेवा करते हैं और फिर सेवा कर परमात्मा को सौंप देते हैं। मन में ये भान नहीं रह जाता है कि हमने कोई सेवा की है। सेवा से कोई लगाव नहीं रहता है। लगाव आत्मा को मैला कर देता है। जहाँ भी लगाव रहता है वहाँ बुद्धि बार बार जाती है, मन भी उस ओर बार बार भागता है और बंधन में बंधता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी बनकर निमित्त बन संभालो। ट्रस्टी हर कार्य को अच्छी तरह करता है, परंतु बुद्धि में उसके कभी भी मेरापन का भाव नहीं होता है। कार्य करके सहज ही डिटैच हो जाते हैं। भक्ति मार्ग के जन्म जन्मांतर के लगाव से मुक्त होने की विधि बताकर परमात्मा ज्ञान मार्ग में भी खास ध्यान खिंचवाते हैं कि कहीं भी रहते सेवा करते मेरी सेवा मेरा सेंटर समझकर सोने की जंजीरों में नहीं बंधना है। हमें श्रीमत प्रमाण परमात्मा का कार्य समझ सेवा करनी है, फिर अगली सेवा के लिए तैयार रहना है। बेहद की सेवा पर रहना है। हमें कहीं भी बंधना नहीं है, कहीं भी हमें लगाव नहीं रखना है। खुद को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी लेनी है। बाकी ईश्वरीय सेवा में परमात्मा को जिम्मेवारी सौंपकर सदा निमित्त बनकर सेवा करनी है। ऐसे में सेवा भी सफल होगी और हम कहीं भी लगाव में बंधेंगे नहीं। विघ्न कल्याणकारी हैं। विघ्न हम आत्माओं की शक्तियों को गुणों को यूज कर शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। विघ्नों को पार कर विघ्न विनाशक का टाइटल लेने का मौका देते हैं। परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी विघ्न आए थे, इसलिए नथिंग न्यू। विघ्नों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज कर उन्हें पार करना है। विघ्न हमारे लिए शिक्षक की तरह है, इसलिए डरने की बजाय हमें उन विघ्नों को परख कर ज्ञान रत्नों को यूज कर उन्हें पार कर विजयी बनना है। विघ्नों के प्रभाव और दबाव में नहीं आना है। परमात्मा का ज्ञान हमें पहले से ही सशक्त बनने की विधियां और युक्तियां बताते हैं। हर तरह के पेपर में पास होना सिखाते हैं, तो हमें विघ्नों को खेल समझकर पार करना है और पास होना है। कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के कल्याणार्थ सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सही मार्ग दिखाते हैं, पवित्र बनने की विधि बताते हैं और जो पवित्र बनते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। 8 जन्म सचखंड का वर्षा, 12 जन्म त्रेता युग का वर्षा और इन दोनों युगों के वर्षों की प्रैक्टिकल अनुभूति का 1 जन्म संगम युग का वर्षा। परमात्मा का संग, उनके संग से प्राप्त हुए खजाने, ज्ञान गुण शक्तियां, अति इंद्रिय सुख शांति खुशी प्रैक्टिकल अनुभूति करने के लिए मिलते हैं। इसलिए ये संगम युग का समय बहुत अनमोल है और इस युग का वर्षा भी बहुत अनमोल है। परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। सभी को खुले भंडारे से सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनसे सब कुछ लेने की जिम्मेवारी हम पर है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अगर 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेनी है तो पूरा पूरा बलि चढ़ो, अर्थात एक्यूरेट और पूरा श्रीमत पर चलो। उसमें फिर मनमत और परमत ना हो। पूरा बलि चढ़ना अर्थात परमात्मा का पूरा बनना अर्थात उनकी हर बात को हाँ जी कहकर मानना। सच्चे परमात्मा से पूरा सच्चा बनना है, अधूरा नहीं।
अधूरा बनेंगे तो पूरी प्राप्ति नहीं ले सकेंगे। अंदर बाहर उनसे सच्चा होकर हमें चलना है। बेहद का बना बनाया ड्रामा है। अविनाशी आत्माएं स्वयं ही अपना पाठ रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी प्रमाण बजाते हैं। हर आत्मा ने अपना अपना पाठ बनाया है। अभी पुनः परमात्मा समझ देकर हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अर्थात क्रिएट कर डायरेक्टर बन डायरेक्ट करते हैं कि कैसे दैवी एक्ट कर अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। जो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे वही पास्ट हो जाएगा और फिर पास्ट होने के बाद पुनः वही पार्ट फिर इमर्ज होगा और बजाना पड़ेगा। परमात्मा समझाते हैं कि जो भी अब तक पास्ट हुआ वो ड्रामा है, परंतु अब समझ से सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाओ अर्थात अनादि आदि संस्कार बनाओ। इन संस्कारों से हम घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। संस्कार नहीं बनाएंगे सतोगुणी आत्मा के और सतयुगी देवात्मा के तो वापस घर जाने में भी इज्जत से नहीं जाएंगे और सजा खाकर सतोगुणी बनेंगे। इसी तरह 2500 वर्षों की राजधानी में आने के लिए अभी सतयुगी देव आत्माओं की विशेषताओं को धारण नहीं करेंगे, संस्कार नहीं बनाएंगे तो नई दुनिया के शुरू में रॉयल घराने में कैसे आएंगे। इन गहरे राजों को बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए हदों से बाहर निकलकर बेहद की बुद्धि से हर बात को समझने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा ही 5000 वर्षों के ड्रामा का राज बताते हैं। बीमारी, दुख, तकलीफें, अशांति, परेशानी इत्यादि सब हम आत्माओं ने देह अभिमान में कर्म करके खरीदे हैं, इसलिए उन्हें चुकतो भी हमें ही करना है। समझ नहीं होती है इसलिए दुख आते हैं तो सब हाय हाय करते हैं, भोगना कष्टदायक अनुभव होती है। परंतु जब परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देह अभिमान और विकारों के कारण हम रोगी बने हैं और अब हमें साक्षी होकर परमात्मा की याद में रहकर हिसाब किताब को चुकतो कर फ्री होना है, तो सहज लगता है। अपने ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए कुछ होता भी है तो उसे पुराना हिसाब किताब समझ खुशी खुशी चुकतो करते हैं। अब हम हाय हाय नहीं करते हैं। संगम युग के अनमोल समय को खोकर, सोकर और खाकर नहीं गंवाना है। ध्यान रखना है कि ये समय स्वयं का भाग्य बनाने का है। अपनी जन्म पत्री हम स्वयं ही बनाते हैं, इसलिए किसी और को दोषी हम ठहरा नहीं सकते हैं। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, स्वधर्म और स्वरूप मेरा शांत है, पवित्र है, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान है। इन्हीं गुणों को यूज कर मुझ आत्मा को परमात्मा और प्रकृति को सहयोग देना है। स्वरूप जो है उसी स्वरूप से हम सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। हम आत्माओं का परिचय है, भूल गए हैं, इसलिए अब फिर से स्मृति स्वरूप बनना है और अपने गुणों को यूज करना है। रावण राज्य में धारण किए हुए देह अभिमान और देह के धर्मों को अर्थात विकारों को यूज नहीं करना है। कनरस की बातों से बाहर आकर अब हर बात को यथार्थ समझना है, क्योंकि इस समय है सत्य को जानने का। ड्रामा में ये संगम युग अमृत वेला का समय है। परमात्मा हम आत्मा को अज्ञानता की निद्रा से जगाकर सत्य से परिचित करा रहे हैं। सत्य को जानकर अब हमें भक्ति की रात से सतयुग के दिन में जाना है। परमात्मा को पहचान कर जितना हम उनकी याद में रहेंगे, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरता जाएगा, उतना हर बात यथार्थ समझ में आती जाएगी। आधा कल्प हमने भक्ति की है, अभी ये ज्ञान भक्ति का फल है जो परमात्मा से मिल रहा है। परमात्मा को पूरा पाना है तो हमें उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझो और फिर से पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से वैराग चाहिए। परमात्मा इस समय सद्गति करने आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, तो बुद्धि का योग दैहिक संबंधों से निकाल कर एक सत्य परमात्मा में लगाना है जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। ज्ञानेश्वर परमात्मा की रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज और गॉड फादरली नॉलेज को यथार्थ समझने वाला गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इस समय परमात्मा हमारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं और हम उनके बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और शिष्य भी हैं। बेहद की मिल्कियत है जो परमात्मा से मिलती है। हर आत्मा का उस पर हक है, इसलिए परमात्मा सभी आत्माओं को निमंत्रण देते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर सूर्यवंशी देवी देवता बनो और अपनी मिल्कियत लो।
संगम युगी कल्याणकारी मेले में परमात्मा संग पूरा मिलन मनाकर अपना कल्याण करना है। इस सच्चे सच्चे चैतन्य कुंभ के मेले में बेहद की प्राप्ति है। विचित्र मेला है, विचित्र पाठशाला है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाली आत्मा और पढ़ाने वाले परमात्मा दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं। दोनों ही निराकार हैं, लेकिन दोनों ही चैतन्य हैं और अविनाशी हैं। अति सूक्ष्म आत्मा के पिता अति सूक्ष्म परमात्मा है। इसे तीसरे समझ के नेत्र से अनुभव करना है। देह अभिमान से खुद को हमें मुक्त करना है। देह विनाशी है, इसलिए इससे कोई लगाव नहीं रखना है, लेकिन देह आत्मा के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें रहते हुए हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, पवित्र बनना है, विकर्माजीत बनना है, मायाजीत बनना है, कर्मातीत बनना है, परमात्मा के संग का अनुभव करना है और उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। इसलिए इस देह को सात्विक खान पान से, सात्विक सोच और सात्विक रहन सहन से स्वस्थ और स्वच्छ रखना है। याद से इसे लंबी आयु वाला और निरोगी बनाना है। संगम युग का पूरा आनंद लेना है। साथ साथ ये भी स्मृति पक्की रहे कि संपन्न और संपूर्ण बन इसे हमें छोड़ना भी है। इसमें रहते हुए सारे हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा को पावन बनाना है, ताकि धर्मराज के आगे इज्जत से खड़े हो सकें। इस जन्म की सारी भूलों के बारे परमात्मा को सच सच बताना है। वैसे भी उनसे हमें कोई बात नहीं छिपानी है, नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जाएगी। हम आत्माएं पवित्र थे, फिर पतित बने, इसलिए ड्रामा में यादगार बना है कि कृष्ण श्याम भी है और सुंदर भी है। सुंदर अर्थात पवित्र। जब इस सुंदरता को विकार रूपी सर्प डस लेता है तो आत्मा उल्टे मार्ग पर चल पड़ती है और श्याम बन जाती है। अभी परमात्मा पुनः सुंदर बनने की विधि हम आत्माओं को बता रहे हैं। कर्म श्रीमत प्रमाण करेंगे तो अपना कल्याण करेंगे। अगर कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं करेंगे तो अपना ही अकल्याण करेंगे और फिर कर्मों का भुगतान भी करेंगे। पवित्र बन अपना उद्धार करना है, फिर सारे विश्व की आत्माएं अपना परिवार हैं, तो परमात्मा से सभी का संबंध जोड़कर हमें सारे कुल को पावन बनाना है। जिम्मेवारी है हम आत्माओं की, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे को देखकर कलयुग में गिरे हैं। परमात्मा ने हमें उठाया है, तो अभी हमें भी सभी को उठाना है। परमात्मा पिता का मददगार बनना है। इस समय परमात्मा करण करावनहार हैं, क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर बन श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं। सतोगुणी और सतयोगी कर्तव्य करने सिखा रहे हैं। कलयुगी कर्म हमने देह अभिमान में आकर सीखे हैं, वो परमात्मा से विस्मृत होकर सीखे हैं। अब गिरती कला से पुनः चढ़ती कला में जाने का समय है, तो जितना श्रीमत पर हम चलेंगे उतना चढ़ती कला में जाते जाएंगे। नॉलेजफुल परमात्मा समझा रहे हैं कि 2500 वर्षों की स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। सभी तरह के मर्तबे हैं, महाराजा से लेकर दास दासी तक। इसलिए अटेंशन भरा चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर अपने लिए राजधानी के राजाई घराने की सीट बुक करो। कैसे गिरते हैं कि नॉलेज को बुद्धि में स्पष्ट रख। अब गिरने वाला कोई कर्म हमें नहीं करना है। परमात्मा हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं। यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है, बल्कि विधि से सिद्धि मिलती है। मर्जीवा बनना है, अर्थात बुद्धि से पुराने देह अभिमान के रीति रस्मों को भूलना है और अब ईश्वरीय नियमों पर चलना है। बाकी ऐसा नहीं है कि शरीर से मरना है, ये जीव घात करना है, वो तो महापाप है। इसी शरीर में रहते हुए हमें पावन बनना है। परमात्मा ही सच्चे सच्चे हमारे माता पिता हैं। सृष्टि पर आकर ये कर्तव्य भी संगम युग में निभाते हैं। तभी तो भक्ति मार्ग में यादगार बनाकर गाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, भले समझ नहीं होती है। बच्चे को सदा अपने पिता का परिचय पिता से मिलता है। इसी तरह द्वापर युग से धर्म स्थापकों ने भिन्न भिन्न रूप से परमात्मा का परिचय दिया, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। सभी आपस में बंटते गए, लड़ते गए। आज भगवान के नाम पर अलग अलग धर्म हैं। भगवान को बांटकर उनके नाम पर सभी लड़ रहे हैं, क्योंकि परिचय ही यथार्थ नहीं है। अंत में जब सूत बिल्कुल मूंझ जाता है, परमात्मा को कण कण में कहकर गिलानी करते हैं। जब पवित्रता के धर्म की गिलानी कर अपवित्र बन जाते हैं, तब परमात्मा आकर स्वयं अपना और हमारा परिचय देते हैं। अनाथ बन गई हम आत्माओं को सनाथ बनाते हैं।
असभ्य से सभ्य बनाते हैं, झूठे देह अभिमान और विकारों से छुड़ाकर देही अभिमानी और निर्विकारी बनाते हैं। अपने ही बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियों से बताते हैं कि वे हम आत्माओं के पिता हैं। रावण रूपी देह अभिमान सत्य को जल्दी समझने नहीं देता, इसलिए परमात्मा को हम आत्माओं को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम सभी निराकार आत्माएं हैं, परम धाम निवासी हैं और निराकार परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। शिव जयंती यादगार है परमात्मा का इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश होने का। शिवरात्रि भी कहते हैं उसे, क्योंकि परमात्मा अज्ञानता की विकारों की रात्रि में आते हैं, अर्थात जब कलयुग रौरव नर्क बन जाता है तब आते हैं और हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। अभी पुनः परमात्मा अपना कल पहले वाला पाठ बजा रहे हैं और प्यारे से परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि पवित्र बनो और भारत को पुनः महान पवित्र बनाने में सहयोगी बनो। ओम शांति।